हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, गुजरात की स्टेट काउंसलिंग हो रही है। अब यहाँ पे सारे बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करेंगे, कई लोग जो है अपने मन से रैंडमली करेंगे और उस कंडीशन में उनको सीट अलॉट नहीं होगा, और कई बच्चे ऐसे करेंगे जो दिमाग लगा के करेंगे, ठीक है, उनको सीट अलॉट हो जाएगा। अब जो बच्चे प्रॉपर दिमाग लगा करके करेंगे, ठीक है, उन लोग ये चीज़ जो ये अभी टेंटेटिव आया है उसको समझ गए होंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा है, उन लोग ये थोड़ा समझ लें कि क्या चीज़ें बोली गई हैं, इसमें क्या कोड है, क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपना जो सीट है वो प्रेफर करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले तो अब किसी को द्रव्य गुण चाहिए, ठीक है। तो द्रव्य गुण में उसको अब देखना है कि अब भाई द्रव्य गुण तो चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी आपको रिजर्वेशन देखना है। अब पर्टिकुलरली अब जैसे आप ऑल इंडिया कोटा के रहोगे तब कौन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्टेट कोटा के हो तो जो है कौन से सीट के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन रखते हो कोई, तब कौन से कॉलेज में, मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप प्रेफरेंस भरते हो, ठीक है। आपके पास वहाँ पे अपन देखेंगे तो लगभग आपके पास जो प्रेफरेंस है उसमें आपके 7 से 8 कॉलेजेस के आपको नाम दिखाई देंगे, ठीक है। अब 7 से 8 कॉलेजेस के नाम दिखाई देंगे, तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा के हो और आप सोच रहे हो कि मुझे द्रव्य गुण सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के हो तो वहाँ पे आपको सीट तो दिखाई दे रही है, पर वहाँ पे आप ये समझ नहीं पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको वहाँ पे भरने हैं, ठीक है। या फिर आप स्टेट कोटा के हो तो आपको तो सभी चीज़ें दिखाई देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन वाले भी बच्चे किस तरीके से भरें कि उनको जो है आसानी से सीट अलॉट हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ये कोड जो है उसको डिकोड करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें द्रव्य गुण, तो द्रव्य गुण की जो सीट है वो बी ए वाई मतलब क्या होगा। तो बी ए वाई मतलब है आपका जो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज के लिए ओपन कैटेगरी के लिए द्रव्य गुण की 3 सीट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज के लिए है 3 सीट। अब यहाँ पे एक सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है और एक आपका एसई के लिए रिजर्व है, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑल इंडिया कोटा की कोई भी सीट नहीं है, गवर्नमेंट कोटा की सीट है जिसके ऊपर 85% वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। दूसरा आपका है एन ए वाई क्या है। तो एन ए वाई है आपका JS आयुर्वेदा कॉलेज। तो JS आयुर्वेदा जो कॉलेज है, यहाँ पे अपन देखें तो ऑल इंडिया कोटा की एक सीट है द्रव्य गुण का, वो भी ओपन कैटेगरी की है। तो सारे ओपन वाले जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे हैं वो यहाँ पे कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें स्टेट कोटा में, ठीक है, NAY यानी कि JS आयुर्वेदा जो कॉलेज है, यहाँ पे जो 85% के लिए जिन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कितनी सीट कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो ऐसी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व है वो है आपका एक सीट, ठीक है। और आपका EW कैटेगरी के लिए जो रिजर्व है वो है आपका एक सीट, ठीक है। तो EWS के लिए भी एक सीट रिजर्व है, ठीक है। NAY कैटेगरी सॉरी गवर्नमेंट अगर वो स्टेट काउंसलिंग अगर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर वो अप्लाई करना चाहता है और चाह रहे हैं कि द्रव्य गुण ही मिल जाए, तो EWS वाले जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे आपके कौन से कॉलेज भरेंगे, यहाँ पे तो आपका JS आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे आप भर सकते हो। और यहाँ पे आपका SC कैटेगरी वाले भी यहाँ पे आपका डाल सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए एक एक सीट रिजर्व है यहाँ पे। फिर वहीं पे अपन बात करें JS आयुर्वेदा कॉलेज में, अब कई बच्चे हैं जो मैनेजमेंट कोटा की सीट चाह रहे हैं। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए टोटल 2 सीट है, ठीक है, जिसका प्राइस आपको पता ही है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीट है, यहाँ पे 2 सीट है द्रव्य गुण की। फिर बात करते हैं PRAY मतलब क्या है। तो पारुल आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो पारुल इंस्टीट्यूट जो आपका वैसे 2 है वडोदरा में, आपको भी पता है, ठीक है। तो 2 वडोदरा में जो आपके हैं उसमें से एक आपका है पारुल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ आयुर्वेदा। तो पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है द्रव्य गुण की वो एक है, ठीक है, जो ओपन कैटेगरी की है। इसके अलावा पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है, ठीक है, जो 85% स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरेगी द्रव्य गुण की, वो टोटल 3 है, ठीक है। इसके अलावा बात करें पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में मैनेजमेंट जो सीट है वो आपका एक है, ठीक है। तो 3 जो सीट है वो किसके किसके लिए रिजर्व है, ये समझ में आ गया। एक SC के लिए है, एक ST के लिए है और एक ओपन कैटेगरी है,
ठीक है, गवर्नमेंट की जो 85% वाली सीट है। ऑल इंडिया की कितनी सीट है, एक सीट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अपन लोगों ने देख लिया एसटी एससी के लिए क्या रिजर्व है वो भी देख लिया। फिर मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीट है, तो मैनेजमेंट कोटा की एक सीट है, ठीक है। फिर पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, दो है आपके, पारुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी पारुल जो आयुर्वेदा है, ठीक है, और एक आपका क्या है, पारुल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अपन बात करें द्रव्य गुण की एक सीट है जो ऑल इंडिया कोटा की है, ठीक है, जो ओपन के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सीट है, ठीक है, मतलब अगर बात करें 85% जो स्टेट काउंसलिंग में जो भाग लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए ओपन कैटेगरी की जो सीट है वो 2 है, ठीक है। इसके अलावा एससी के लिए आपका 2 सीट है रिजर्व, ठीक है, तो 85% के लिए। मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है वो द्रव्य गुण की एक ही है, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कॉलेजेस, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बात करें और कहाँ कहाँ पे हैं, तो और अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौमार्य वृत्ति के बारे में। तो कौमार्य वृत्ति में एन ए वाई मतलब, तो एन ए वाई मतलब है JS आयुर्वेदा कॉलेज। यहाँ पे कौमार्य वृत्ति की ऑल इंडिया कोटा की एक ही सीट है, ठीक है, जो जनरल के लिए है। इसके अलावा अपन बात करें गवर्नमेंट जो 85% के लिए जो होगा, ठीक है, वहाँ पे JS आयुर्वेदा कॉलेज में आपका एक जो सीट है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है और एक आपका SE कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट जो है 85% के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे दिखाया गया है, और ऑल इंडिया कोटा के लिए एक सीट है, ठीक है, जो ओपन के लिए है। मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है वो 2 हैं जो आपका ओपन कैटेगरी के लिए है। फिर इसके अंदर पारुल आयुर्वेदा जो आपका कॉलेज है, ठीक है, वडोदरा का, तो वो वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की कौमार्य वृत्ति की एक सीट है। इसके अलावा बात करें जो 85% में जो स्टेट में compete करेंगे वहाँ पे अगर बात करें तो 2 सीट है, ठीक है, किसकी, ओपन कैटेगरी की, और आपका SC कैटेगरी की जो सीट है वो एक है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ EWS के लिए भी एक सीट यहाँ पे रिजर्व है। फिर इसके बाद में यही जो है मैनेजमेंट कोटा की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए एक सीट है। फिर पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, वहाँ पे आपका बात करें कौमार्य वृत्ति की एक सीट है जो ऑल इंडिया कोटा के लिए है, ठीक है। इसके अलावा 85% में जो बच्चे आते हैं उनमें अगर बात करें तो ST कैटेगरी के लिए आपका जो सीट है वो आप सॉरी ST बोलते हो, जनरल के लिए जो सीट है गवर्नमेंट कोटा में वो 2 है, और आपका SE कैटेगरी के लिए आपका एक सीट है, ठीक है। इसी प्रकार वही सेम ही मैनेजमेंट कोटा की 2 सीट है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो ये आपको कौमार्य वृत्ति का भी समझ में आ गया होगा। फिर काय चिकित्सा के बारे में बात कर लेते हैं। तो काय चिकित्सा का जो आपका अगर बात करें AAY मतलब क्या समझ रहे हो, तो AAY मतलब जो आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदा जो कॉलेज है, ठीक है, जो आपका कहाँ है, अहमदाबाद में है, वहाँ का है, ठीक है। तो ये जो है आपका सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की तो सीट देगी नहीं, ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं देगी तो कौन सा है, सिर्फ 85% के लिए काउंसलिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपका ओपन के लिए एक सीट है काय चिकित्सा की, SC के लिए एक सीट है, SE के लिए 2 सीट है, और EWS के लिए एक सीट है। तो ये जो है रिजर्वेशन है कहाँ के लिए, आपके अहमदाबाद का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है वहाँ के लिए, ठीक है। इसी प्रकार बात करें NAY मतलब JS आयुर्वेदा कॉलेज, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ऑल इंडिया कोटा का काय चिकित्सा का एक ही सीट है, ठीक है, जो ओपन के लिए है। इसी प्रकार आपका गवर्नमेंट जो 85% में स्टेट कोटा में जो काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे उनमें ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीट है, ST के लिए एक है, SC के लिए भी SC के लिए भी एक है, ठीक है, और SE कोटा के लिए आपके 2 सीट जो है रिजर्व है। फिर मैनेजमेंट कोटा की JS आयुर्वेदा कॉलेज में जो है 2 सीट है, ठीक है, काय चिकित्सा की। फिर पारुल जो आपका आयुर्वेदा कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे अपन बात करें तो ऑल इंडिया कोटा की एक सीट है काय चिकित्सा की, ठीक है, जो ओपन के लिए है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो 85% में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो कोटा है उसकी ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीट है, ठीक है, EWS के लिए एक सीट है। फिर वही है पारुल इंस्टीट्यूट में यहाँ पर मैनेजमेंट जो कोटा है उसकी 2 सीट है। फिर इसके बाद में VGAY का मतलब क्या समझ रहे हो, तो जो गोविंद भाई आपका जो गोविंद भाई जो कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे अपन बात करें ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है काय चिकित्सा की वो एक है जो ओपन कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा बात करें उसी कॉलेज में अगर गवर्नमेंट जो 85% के लिए होगी, ठीक है, काउंसलिंग, वहाँ पे अपन बात करें तो जो स्टेट के हैं उन बच्चों के लिए ओपन के लिए एक है, ST के लिए अगर बात करें SC के लिए बात करें तो एक है, और आपका बात करें तो जो SE कैटेगरी है उनके लिए 2 सीट जो है रिजर्व है। इसी प्रकार मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है ओपन के लिए एक सीट जो है यहाँ पे आपका है, ठीक है। फिर इसके बाद में KSAY का मतलब क्या है, तो KSAY मतलब जो आपका श्री स्वामी जो कॉलेज है, ठीक है,
कलोल में, ठीक है। तो जो आपका श्री स्वामी कॉलेज है कलोल में, वहाँ के लिए अपन बात करें तो ऑल इंडिया कोटा की जो काया चिकित्सक की जो सीट है वो एक ही है, ठीक है, जो जनरल के लिए है। इसके अलावा बात करें जो 85% में जो compete करते हैं, ठीक है, यानी कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग में भाग लेते हैं, उनमें एससी के लिए एक सीट है, एसटी के लिए एक सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है, ठीक है। सेम कॉलेज कौन सा, श्री स्वामी जो आपका कॉलेज है, ठीक है, कलोल वाला। तो यहाँ पे अपन बात करें मैनेजमेंट कोटा की एक सीट है काया चिकित्सा के लिए जो जनरल के लिए है। फिर पारुल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, पारुल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च आयुर्वेदा ऐसा करके है। तो यहाँ पे अपन बात करें जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा की एक सीट है, ठीक है। इसके बाद में 85% में जो गवर्नमेंट में जो काउंसलिंग में भाग लेते हैं स्टेट काउंसलिंग में, उनके लिए ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीट है और आपका एससी के लिए एक सीट है। सेम कॉलेज में मैनेजमेंट की जो सीट है ओपन कैटेगरी के लिए 2 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके, काया चिकित्सा के। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्रिया शरीर। तो क्रिया शरीर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जो है NAY, ठीक है। तो NAY मतलब आपका JS आयुर्वेदा कॉलेज। यहाँ पे आपका ऑल इंडिया कोटा की जो है एक सीट है जो जनरल के लिए है, ठीक है। इसके अलावा आपका NAY यानी कि गवर्नमेंट आयुर्वेदा जो NAY मतलब आपका वही सेम ही JS आयुर्वेदा कॉलेज। यहाँ पे अपन बात करें तो जो 85% में जो स्टेट काउंसलिंग में भाग लेते हैं उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन दिखाया गया है कि 2 सीट जनरल के लिए है, एक सीट एससी के लिए है और एक सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें सेमी कॉलेज में मैनेजमेंट की जो सीट है ओपन कैटेगरी के लिए वो एक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका है, ठीक है, कौन सा, तो नेक्स्ट आपका है क्या बोलना चाहिए, पारुल आयुर्वेदा जो आपका कॉलेज है, ठीक है, वडोदरा का। वहाँ पे आपका ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है वो एक है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप देखोगे तो पारुल आयुर्वेदा जो 85% में जो बच्चे आते हैं उनमें जनरल के लिए 2 सीट रिजर्व है और एससी के लिए आपका 2 सीट रिजर्व है। इसी प्रकार आपका मैनेजमेंट जो कोटा की सीट है वो एक ही है, ठीक है। पारुल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है वो एक है, ठीक है। गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है वो भी एक है। और यहाँ पे अपन बात करें एसटी का एक है, एससी का एक है, ईडब्ल्यूएस का भी एक है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो भी एक है। तो इस प्रकार से आप पूरे चीज़ों को अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो संहिता की जो ब्रांच ओपन हुई है, ठीक है, संहिता वाली ब्रांच में आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, तो देख लेते हैं। वहाँ पे एक का भी फुल फॉर्म बताना बच गया था, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये गवर्नमेंट कोटा है, ठीक है। इसका कौन सा है, तो आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो है आपका जूनागढ़ में जो अभी खुला है, वहाँ पे संहिता की आपकी सीट खुली है, ठीक है। रिजर्वेशन वहाँ पे अगर बात करें तो आपको ओपन के लिए एक सीट है, ठीक है, और एससी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक है, ठीक है। सॉरी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, एससी, एसटी, एसई और जनरल, इनके लिए एक एक सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो ये जो है आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये सीट मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आप 85% सीट के लिए अगर कर रहे हो तो अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप प्रेफरेंस भरो, ठीक है। अगर आप जो है ऑल इंडिया कोटा की सीट के लिए कर रहे हो तो ये सीट मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान रख करके कौन से कॉलेजेस में कितने कितने सीट्स हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने चॉइस प्रेफरेंस को भरना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, ठीक है, सभी का क्या क्या जो है इसका फुल फॉर्म है, किस प्रकार से इसको बताया गया है, ठीक है। तो ये राउंड फर्स्ट के लिए सीट मैट्रिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस भर करके ध्यान रख करके भरना, ठीक है। और बाकी अगर कुछ भी और डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम का पेज मैंने लिंक में दे रखा है, मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। आपको Q&A में आपके आंसर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर थैंक यू।